नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज कोरोना की स्थिति में भी और बिहार और असम में भयंकर बाढ़ के समय भी रिजर्वेशन पार्ट 5 पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। चूँकि सोशल मीडिया पर और अन्य कई तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर कुछ बातें चल रही हैं कि जो क्रीमी लेयर का प्रावधान है जो वर्ष 1993 ईस्वी से चला आ रहा है उसमें कुछ परिवर्तन की बात चल रही है श्री बीपी शर्मा रिपोर्ट के आधार पर। यद्यपि कुछ दिनों पहले यह सूचना आई थी कि अभी सरकार इसे पुनः विचार के लिए भेज दी है मंत्रिमंडलीय समूह को, लेकिन फिर भी रह रहकर ये बातें आ रही हैं। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि यदि श्री बीपी शर्मा साहब का रिपोर्ट लागू हुआ तो मैंने अपने 34वें वीडियो में जो रिजर्वेशन पार्ट 4 है उसमें पूरी स्थिति को मैंने व्यक्त किया है, उसे कृपया अवश्य देखेंगे। आज मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए कि जो बार बार ये बातें आ रही हैं तो सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन की समीक्षा होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण सरकारी सेवाओं में 1950 ईस्वी से जब हमारा संविधान लागू हुआ और पिछड़े वर्ग का आरक्षण वर्ष 1993 ईस्वी से है, अर्थात SC ST के आरक्षण को लागू हुए 70 वर्ष हुए और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लागू हुए 27 वर्ष हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में जो आरक्षण का प्रतिशत है उतने प्रतिशत तो लोग होने ही चाहिए थी। इंडियन एक्सप्रेस ने RTI के आधार पर सूचना प्रकाशित की थी कुछ वर्ष पूर्व, जिसमें उन्होंने भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों और विभागों और महत्वपूर्ण संस्थानों का फिगर उन्होंने दर्शाया था, जिसे मैं आज रख रहा हूं आप सभी लोगों के सामने। यह है ग्रुप A सर्विसेज और ग्रुप B सर्विसेज, अर्थात क्लास 1 और क्लास 2 का। रेलवे जो सबसे बड़ा महकमा है भारत सरकार का, उसमें अनुसूचित जाति की संख्या है A और B मिलाकर 2551, जो प्रतिशत आता है 15.5। अनुसूचित जनजाति का की संख्या है 1238, जो प्रतिशत 7.5 आता है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 1319, प्रतिशत 8, और सामान्य 11273, प्रतिशत 68.8। 71 विभाग का फिगर दिया गया है कि जिसमें अनुसूचित जाति 52,487, प्रतिशत 15। अनुसूचित जनजाति 23,488, प्रतिशत 6.8। अन्य पिछड़ा वर्ग 51,384, प्रतिशत 14.9। सामान्य 2,16,408, प्रतिशत 62.9। मानव संसाधन मंत्रालय का है अनुसूचित जाति 126, प्रतिशत 18.9। ST 43, प्रतिशत 6.47। अन्य पिछड़ा वर्ग 56, प्रतिशत 8.4। सामान्य 440, प्रतिशत 66.1। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट SC 15, प्रतिशत 9। ST 2, प्रतिशत 1। OBC 15, प्रतिशत 9। जनरल 130, प्रतिशत 80। नीति आयोग SC 47, प्रतिशत 13.6। ST 17, प्रतिशत 4.9। OBC 26, प्रतिशत 7.5। जनरल 254, प्रतिशत 73। प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट SC 18, प्रतिशत 13.8। ST 5, प्रतिशत 3.8। OBC 10, प्रतिशत 7.6। जनरल 97, प्रतिशत 74.6। वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट SC 2, प्रतिशत 15.3। ST नील। OBC 1, प्रतिशत 7.69। जनरल 10, प्रतिशत 76.9। संघ लोक सेवा आयोग 20, प्रतिशत 19। ST 5, प्रतिशत 4.7। OBC 12, प्रतिशत 11.4।
जनरल 68% 64.7 और सीएजी कार्यालय से संबंधित 5,369, एससी 17.2, एसटी 2,411% 7.7, ओबीसी 2,563% 8.2, जनरल 20,782% 66.7। कुल इसका फिगर आता है एससी का 15.4, एसटी का 6.9, ओबीसी का 14, सामान्य का 63.5। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, नीति आयोग, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट और वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में एससी और एसटी का प्रतिशत 15 और 7.5 से कम है। और ओबीसी तो सभी संस्थाओं में, जो 9 संस्थाओं को मैंने लिया, उसमें किसी में भी 27% अभी तक नहीं पुर पाया है। हिंदू अखबार ने 1/1/2017 के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का ए, बी, सी और डी चारों कैटेगरी का प्रतिशत दिया था मिनिस्ट्री और विभिन्न डिपार्टमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का। उसमें ग्रुप ए में बतलाया कि ओबीसी का प्रतिशत 17, मिनिस्ट्रीज में और डिपार्टमेंट्स में 14, बी ग्रुप में 14 और 15%, सी ग्रुप में 11 और 17%, डी ग्रुप में 10 और 18% है। पार्लियामेंट्री कमेटी है बैकवर्ड वेलफेयर पर, जिसके माननीय अध्यक्ष श्री गणेश सिंह सांसद हैं, जो मध्य प्रदेश सतना से आते हैं। उस कमेटी में 26 सदस्य हैं, 20 लोकसभा से और 6 राज्यसभा से। इनकी एक रिपोर्ट सरकार को सबमिट हुई थी फरवरी 2019 में। उसमें यह बतलाया गया कि 78 मिनिस्ट्रीज का ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को मिलाकर दिया गया कि 32,58,000 एम्प्लॉइज में से जो ए, बी, सी, डी ग्रुप को है, उसमें ओबीसी की संख्या 7 लाख थी, जो 21% आता है। और इस 7 लाख एम्प्लॉय में 6,40,000 एम्प्लॉय को बतलाया गया कि ये जो सी ग्रुप के हैं और जो छोटे छोटे कार्यों से संबंधित है। मतलब कि ए, बी और सी में अभी भी प्रतिशत बहुत ही कम है। ऐसी परिस्थिति में मेरा ये मानना है कि नन क्रीमी को लेकर जो श्री बीपी शर्मा रिपोर्ट को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, यदि 1993 के प्रोविजन में, जिसमें कि सैलरी को काउंट नहीं किया गया है, एग्रीकल्चर इनकम को काउंट नहीं किया गया है, ये तब तक ये व्यवस्था रहनी चाहिए जब तक कि पिछड़ा वर्ग का कम से कम रिप्रेजेंटेशन 27% सभी सेवाओं में नहीं होता है। और यदि आज यह कार्रवाई हो गई क्रीमी लेयर में, अगर सैलरी को लिया गया, तो कल ये भी कार्रवाई होने की संभावना रहेगी कि एससी और एसटी के भी जो रिजर्वेशंस हैं उसमें भी क्रीमी लेयर सोचने की कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं सभी राजनीतिक दलों से, और विशेषकर जो सोशल जस्टिस से जुड़े हुए जो माननीय सांसद हैं, चाहे वो एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों, उसमें पिछड़ा अति पिछड़ा कोई भी हो, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि किसी भी दल से हैं, दल से ऊपर उठकर यह देखिए कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए क्रीमी लेयर की परिभाषा में। अगर क्रीमी लेयर की परिभाषा में कोई भी छेड़छाड़ हुआ तो आने वाले कल में जो हमारे बहुत सी डी ग्रुप के जो हैं, सी और डी ग्रुप के भी जो एम्प्लॉयज होंगे, उनके भी बच्चों को रिजर्वेशन मिलना कठिन हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को निश्चित तौर पर टच करेंगे, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।